बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बच्चों, हमारा जो मौजू है आज का, इसका नाम है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफर। तो आज हमने जैसा कि आप जानते हैं, ये पिछले 2 रोज से हम ये पढ़ रहे हैं। तो आज इसको हम पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 106 निकालें। पेज नंबर 6 की लास्ट वाली 3-4 लाइनें हमने पढ़नी है। 1960 ईस्वी तक दूसरी नस्ल के कंप्यूटरों के कम अज कम 100 मुख्तलिफ मॉडल बन चुके थे, जिनमें से छोटे कंप्यूटर पर आज के हिसाब से तकरीबन 4 लाख रुपए लागत आई थी। ये बोलते हैं कि 1960 तक दूसरी नस्ल के कंप्यूटर कम से कम 100 मॉडल उसके बने हुए थे, और ये जो छोटे कंप्यूटर हैं आज के हिसाब से तकरीबन ये 4 लाख रुपए की लागत इन पर आई है। और कंप्यूटर का सबसे बड़ा मॉडल जो IBM कहलाता था, उस पर लगभग 4 करोड़ रुपया लागत आई थी। कंप्यूटर का सबसे बड़ा मॉडल जो है, जिसको बोलते हैं बच्चों IBM, तो उस पर कितनी लागत आई है? 4 करोड़ रुपया। ये कंप्यूटर फिजाई, हलाई साइंस या इंजीनियरिंग सनतों में इस्तेमाल होते थे। कंप्यूटरों की तीसरी नस्ल का इस्तेमाल 1960 ईस्वी से लेकर 1980 तक रहा। इसके बाद फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ने नित नए मॉडलों और साइज में आम होते गए। अब ये सिलसिला आगे ही बढ़ता जा रहा है। दरअसल चिप्स नाम की एक शे ने कंप्यूटर साइंस को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। चिप्स का आपने नाम सुना होगा ना। चिप्स की कारकर्दगी का अंदाजा आप उस मिसाल से लगा सकते हैं कि सिलिकॉन का एक चिप जो साइज में 1 सेंटीमीटर का चौथा हिस्सा था, इस पर 64,000 बाइनरी यूनिट की मालूमात रिकॉर्ड की जा सकती है। तो आपने देखा होगा आजकल हमारे मोबाइलों में ये मेमोरी कार्ड, ये जो चिप पड़ती है बच्चों, आप देखते होंगे साइज में कि ये कितनी छोटी है, लेकिन इनमें कितनी चीजें आदमी रिकॉर्ड करके रख सकता है। इन यूनिटों को बिट्स कहा जाता है। चिप्स की इजाद से कंप्यूटर की यादाश्त के मैदान करीब करीब लामहदूद हो गया है और काम की तेज रफ्तारी भी बहुत बढ़ गई है। यानी अब कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार 1 सेकंड के लाखवें और करोड़वें हिस्से तक पहुंच चुकी है। आजकल कंप्यूटरों के नए नए मॉडल इतनी तादाद में बनते जा रहे हैं कि शुमार करना मुश्किल हो गया। आजकल आपको पता है हर किस्म के नए नए कंप्यूटर के मॉडल बनते हैं और जिनका आदमी शुमार भी नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर किस मकसद के लिए काम करे और उसकी यादाश्त में किस किस्म की मालूमात दर्ज की जाए, ऐसी सहूलत की फराहमी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सी मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल की जा रही हैं। इस सिलसिले में 1940 ईस्वी से अब तक सैकड़ों हजारों ज़बानें बनकर तजर्बात किए गए, लेकिन अब सिर्फ चंद अहम और बामकसद ज़बानें ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं। तो जब 1940 से अब तक सैकड़ों हजारों ज़बानें बनाकर तजर्बात किए ना बच्चों इन्होंने, लेकिन इनमें से चंद अहम और जो बामकसद थी, जिनका कोई मकसद था, उन जबानों को कंप्यूटर के प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है, होती हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि तरक्की के तेज रफ्तार मराहल तय करते हुए डेस्कटॉप, पेज नंबर 108 पे आ जाएं, लैपटॉप, बॉम टॉप, आईपैड और टेबलेट वगैरह जैसी सूरतें पाने के बाद अब मुस्तकबिल में कंप्यूटर की शक्ल व सूरत क्या होगी। आजकल ये इतनी चीजें जो हैं, जो हमारे पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, आईपैड है और टेबलेट वगैरह, इतनी सारी सूरतें हमारे पास हैं। अब मुस्तकबिल में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कंप्यूटर की कितनी शक्लें आएंगी। फिल वक्त एक इंसान की निजी व इनफरादी और समाजी व इज्तिमाई जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर की कारफरमाई न हो। आज के इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है बच्चों जिसमें कंप्यूटर का हाथ न हो। आज घरों में, स्कूलों में, फैक्ट्रियों में, शॉपों में,
गरज बैंकों में हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर के बगैर आज के इंसान की जिंदगी मुश्किल है। तो बच्चों, ये जो लेसन था कंप्यूटर का इर्तिकाई सफर, इसमें कुछ यहाँ पर वाहिद और जमा थे, वाहिद थे जिनके जमा इस लेसन में है, तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे नस्ल, नस्लें, मालूम, मालूमात, जबान, जबानें, तजर्बा, तजर्बात, कंप्यूटर, कंप्यूटरों, सनद, संतों, हेसा, हेसी। ठीक है, तो ये अपनी ग्रामर, उर्दू ग्रामर की कॉपी पर ये नोट कर ले वाहिद जमा इस लेसन के हवाले से। तो कल इंशाल्लाह हम इस जो हमारा ये जो मौजू है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफर बच्चों, कल इसके हम सवालात व जवाबात करेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा।